हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन और उसके टाइप्स। ठीक है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से किया जाता है। यानी कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना। और ये फ्रैक्शन चैप्टर मेरे ख्याल से क्लास 6 और 7 के बच्चों में ये है ही। ठीक है ना। तो जो भी फ्रैक्शन को समझना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है ना। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखो, फ्रैक्शन के बारे में सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को बेटा हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल। ठीक है। मान लो कोई एक पूरी चीज़ है, उसका कोई भी पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। तो अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल। ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपये, और 10 रुपये जो है मुझे 3 लोगों में बांटने। मान लो मैंने 2 रुपये दे दिए राम को, 3 रुपये दे दिए मैंने श्याम को, और 5 रुपये दे दिए मैंने राहुल को। ऐसे मान के चलो। ठीक है। तो यानी कि 10 रुपये थे मेरे पास, ये 10 रुपये थे। 2 रुपये राम को दे दिए, 3 रुपये मैंने श्याम को दे दिए, और राहुल को दे दिए 5 रुपये। तो अगर मैं ये कहूँ कि राम का शेयर क्या हुआ, राम को कितना मिला, तो आपने बोला सर 2 मिले, कितने में से? 10 में से। 2 मिले 10 में से, तो काटो जरा इसको, 2 एक कम दो, 2 बचे 10। तो आप बोलोगे कि सर राम को 1/5 मिला, 1/5 मिला। राम का शेयर जो है 1/5 है। अगर मैं ये कहूँ कि श्याम का शेयर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 3 रुपये मिले उसको 10 में से, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 3/10 हो जाएगा। इसी तरीके से राहुल का शेयर कितना हुआ जी, आप कहोगे सर 5 मिला 10 में से, 1/2, यानी कि उसको 1/2 मिला। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है ना। तो 10 रुपये को मैंने 3 पार्टों में बांट दिया, तो यही जो पार्ट कहलाते हैं ना हमारे, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो राम का जो फ्रैक्शन बना 1/5 बना, श्याम का बना 3/10, राहुल का क्या बना 1/2। ठीक है ना। अब अगर मान लो इसी को आप जोड़ लो, जैसे मैं कहूँ 1/5, 3/10 और 1/2। अगर आप इसको जोड़ोगे तो एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, 10 1 जा 10 और 3 1 जा 3 और 2 5 जा, और ये 5 देखो, तो ये आ गया 10/10, यानी कि 1 यूनिट आ गया। तो 10 रुपये का मतलब 1 यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा 10, उसी का हमने ये फ्रैक्शन बना दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो मैंने कहा बेटा ये सर्कल हमारा, सर्कल को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो इसके 4 टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़े पे मैंने कलर कर दिया, और मैंने कहा कि ये जो कलर मैंने किया है वो कितने पार्ट में किया है, तो आप बोलोगे 1 में। और टोटल कितने पार्ट थे? 4। तो यानी कि कलर जो मैंने किया 1/4 पार्ट में किया। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसमें से मान लो मैंने 2 हिस्से भर दिए, तो कितने भरे? 2। टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे? 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 2/5। तो फ्रैक्शन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें लिखना होता है। ठीक है ना। अब बात आती है जो फ्रैक्शन हमारा होता है, जैसे बेटा मैंने लिखा A/B। ठीक है। इसी को हम कहेंगे फ्रैक्शन, यानी कि जो संख्या ऊपर नीचे लिखी जाती है, अपॉन में लिखी जाती है, इसी को हम फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ऊपर का जो नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। और जो नीचे का नंबर होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अगर हिंदी वाले बच्चे जानेंगे तो इसको कहते हैं हम अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है। अब फ्रैक्शन को जो है ना, ध्यान रखना, ये जो फ्रैक्शन हमारा होता है, ये ऊपर नीचे जो नंबर हमारे होते हैं, ये क्या नाम है, हमारे नेचुरल नंबर है। ये भी बात आपको याद रखनी है ऐसे करके। ठीक है ना। अब ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि फ्रैक्शन जो है हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2, 4/5, 9/8, 3/7 एक्सेट्रा। तो आप देखोगे ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है। अब आप ये देखो कि फ्रैक्शन को है ना हम 4 तरीके से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि A/4 है, या मैंने चलो एक संख्या ले लेता हूँ 4/5,
तो इसको मैं किन किन तरीक़ों से पढ़ के देख सकता हूँ। या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 4/5, एक तरीका तो ये हो सकता है पढ़ने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैं क्या कह सकता हूँ 4/5, आप ऐसे भी कह सकते हो। या आप ऐसे कह सकते हो कि 4 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखो 4/5, 4/5, 4/5 या फिर 4/5। तो देखो ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को हम चाहे 4/5 बोल दें, 4/5 बोल दें, 4/5 बोल दें, 4/5 बोल दें, ठीक है। और हिंदी में तो बोलते ही 4/5, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो पढ़ना भी आ गया आपको अच्छी तरह से कि कैसे हम फ्रैक्शन को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। ये तो बात आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखो बेटा, आती है बात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलो जी, पहला टाइप्स कौन सा होगा हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपको ये समझना है। तो यानी कि अ प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंपल भाषा में लिख देता हूँ। देखो न्यूमरेटर, ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। पूरी डिफाइन नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं, 2/3, 4/5, 9/11, 10/13 एक्सेट्रा। आप इसमें देखोगे ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का छोटा, नीचे का बड़ा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी का उल्टा। इसमें क्या होगा, सीधा लिख देते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे मैं ये कहूँ 8/5, 3/2, 9/7, 13/11 एक्सेट्रा। तो आपने देखा ऊपर का नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान रखो कि वन पार्ट जो होगा उसका, वन पार्ट इज अ होल नंबर, ठीक है, एंड अदर पार्ट इज फ्रैक्शनल, ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 2 सही 1/3, 5 4/6 या 7 1/8 एक्सेट्रा। अब आपने देखा जो ये 2 है, ये जो 2 है ये तो पूरा का पूरा होल नंबर है, ठीक है, पूरा नंबर कंप्लीट है। और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो यानी कि एक पार्ट तो होल नंबर होगा पूरा का पूरा, और दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल नंबर होगा, और ये दोनों आपस में चिपके हुए होंगे इस तरह से। इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कह देते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। जैसे मैं कहूँ कि A/B/C, तो A जो है हमारा वो होल पार्ट है पूरा का पूरा, और B/C हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से कोई लिखा होगा तो आप समझ लेना उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों आपस में मिक्स है, तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ध्यान रखना इसमें डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या कोई 10 की पावर का नंबर हो। समझ गए मेरी बात को। तो इसी तरीके से ये हमारा जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जिस तरह से, या 10 की पावर लगा दो आप जितने भी, तो डिनोमिनेटर यदि होगा तो समझ लेना कि वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5/10, 7/100 है, 375/1000 है, तो ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है। या कई जगह ऐसे भी लिखा आ जाएगा 3.75, 0.98 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारे डेसिमल फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरह से आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जी।
लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसी को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/8 है, 1/8 है, 4/8 है, 7/8 है, 5/8 है, ठीक है। तो देखा आपने सबका नीचे का नंबर क्या आ रहा है, 888। तो नंबर डिनोमिनेटर सेम होगा तो समझ लेना वो लाइक फ्रैक्शन है। ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। नीचे का नंबर सेम होना चाहिए, ऊपर का कोई सा भी हो, नीचे का सेम होना चाहिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है जी, अनलाइक फ्रैक्शन तो इसका सीधा ही लिख देता हूँ, नॉट सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे लो 1/4, 3/7, 8/9, 4/8 एक्सेट्रा। तो इसको देखोगे आप, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसी को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अनलाइक के बाद आता है बेटा एक हमारा वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। भाई वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वल्गर फ्रैक्शन का ध्यान रखना कि जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100,000 जो मैंने डेसिमल वाला बताया, इसको छोड़ के बाकी कोई सा भी हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, तो समझ लो जैसे मैं कहूँ कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10 या फिर एनी अदर पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा, 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, या 10 की पावर वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ठीक है, तो वही हमारा वल्गर फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं कहूँ 13/11, 5/6 है, 9/13 है, इस तरह से। देखो अब ये कोई नीचे का डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, ना तो 10 है, ना 100 है, ना कोई 10 की पावर वाला कोई नंबर है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इसको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। अब देखो बेटा, एक होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर, ये ध्यान रखना है, 1 के बराबर हो, यानी कि जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसी को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/8, 1/7, 1/5, 1/2 एक्सेट्रा। तो देख रहे हो न्यूमरेटर सबका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब क्या है कि फ्रैक्शन तो हमने देख लिए, अब कुछ बेसिक बातें और समझो। अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। जैसे 9/4 मैंने बोला, ऐसे समझो, ठीक है, 9/4 है। अब मुझे बनाना है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या करोगे, 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 आ गया। अब ये पता है 1 रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा डिवाइजर है। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आप बनाओगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो है हमारा डिवाइजर आएगा, इधर क्वोशंट आएगा और ऊपर रिमाइंडर आना चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब देखो ये बनाया हमने, नीचे हमारा 4 आ गया, क्वोशंट हमारा 2 है, यहाँ पर लिखेंगे और रिमाइंडर कहाँ पर आएगा, 1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई। एक बार और देख लो, 11/3 है, तो क्या करेंगे हम, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 आ गया। क्या करेंगे यहाँ पर 3 यहाँ लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर जो है ऊपर लिखेंगे। इसी को हमने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है ना। अब यही बात है, अगर मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। जैसे मान लो यही नंबर ले लिया मैंने, चलो 3 2/3 है, इसको मुझे क्या बनाना है, इम्प्रॉपर बनाना है, यानी इसको मुझे ये बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो 3 का तो 3 यही रहेगा नीचे, ये जो 3 है यही रहेगा। ये देखो डिवाइजर और क्वोशंट इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 और रिमाइंडर को प्लस करोगे। बात समझ में आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर को प्लस करना है। तो आपने 3 3 जा 9, 2 जा 11/3 हो गया। बात समझ में आ गई। 17/5 है, क्या करोगे, अब देखो ये तो मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, यानी मान लो यहाँ पर नंबर कोई लिख देता हूँ 2, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है ना। अगर इसको मुझे बनाना है
5 का 5 ही रहेगा, ये दोनों क्या होगा पहले मल्टीप्लाई होगा, हो गया, और प्लस में 7 होगा, 5 2 × 10 और 1 17/5। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर मान लो मुझे फ्रैक्शन को, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है। अब देखो क्या है, अब एक तो डेसिमल फ्रैक्शन जैसे मैं अभी बोलूँ आपको, जैसे मैंने बोला बेटा 5/10 है, वैसे तो ये डेसिमल ही फ्रैक्शन है, लेकिन मान लो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है जैसे ये, इसको मुझे डेसिमल में बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है यार कि ना सबसे पहले जो है ना नंबर को ऐसे लिख दो पूरा का पूरा, ऊपर वाला नंबर, फिर नीचे देखो ये 1 0 है, तो जब 1 0 है तो एक नंबर छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है ना। अब चलो मान लो ये बोल देता हूँ 123/100 है, वैसे ही डेसिमल ही है, लेकिन हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बना रहे हैं। तो हमने क्या करा, पहले 1 2 3 पूरा लिखा, अब यहाँ 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ये बन जाता है। अब अगर मान लो 1/2 है, इसको मुझे डेसिमल बनाना है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करो, पहले 1 को ऊपर रखो, 2 के अंदर रखो, 2 के पाड़े में 1 नहीं आता तो 0 डेसिमल लगाओ, यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 1/2 का आंसर ये आ गया हमारा। अगर मैं ये कह दूँ कि 2/8 है, तो आपने क्या करा, 2 को 8 से डिवाइड करा, नहीं जा रहा, 0 डेसिमल, ये लगाओ, 8 दूनी 16, 4 आ गया, एक बार डेसिमल लगने के बाद 0 लग सकता है, 8 पंजे 40, हमारा क्या आ गया 0.25। समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन को कैसे आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है तो वो भी आराम से हो जाएगा। अगर मान लो फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/2 को परसेंट में करना है, तो जब भी परसेंट में करना है इंटू में 100 लगा दो, बस 2 से इसको काट दो 50, यानी कि 50% हो गया। ठीक है, 3/5 है, परसेंट में करना है, इंटू में 100 लगा दो, बस 5 से काटो, 5 2 × 10, 20 3 60% हो गया। बात समझ में आएगी। तो फ्रैक्शन को आप परसेंट में भी कर सकते हो, और परसेंट को अगर मैं ये कहूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन बनाओ तो भी बना सकते हो आप। मान लो 5% है, तो पहले क्या है परसेंट को, अब देखो परसेंट है तो उसके नीचे 100 लगता है, 5/100 हो गया। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, तो 5% का मतलब 5/100। अब ये कट रहा है, काट दो, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/20। ठीक है, इस तरह से जो आप परसेंट में कर सकते हो। जैसे मान लो 1.2% है, अब मान लो ये लिखा, तो हमने 1 2 इसका 0 तो लगा दिया, इसका 0 डेसिमल यानी हट गया, 10 लग गया नीचे, और परसेंट का 2 0 और बढ़ा दो। ठीक है, अब इसको परसेंट में करूँ, जरा 2 से काट दो, जरा इसको, 4 से कट रहा है, चलो 4 3 12, और 4 दूनी 8, 4 5 0, अब नहीं कट रहा, तो 3/250 हमारा, ये हमारा परसेंट से फ्रैक्शन हमारा बन गया। तो देखो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, मिक्स से इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन से डेसिमल, और डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल से भी फ्रैक्शन आप आराम से बना सकते हो, जैसे भी मैंने बताया। अब जैसे मैंने बोला कि 0.25 है बेटा ये, अब इसको आपको फ्रैक्शन में बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले इस पूरे नंबर को ऊपर लिख दो, अपॉन में अब नीचे क्या लिखना है, तो जितना डेसिमल के इधर डिजिट होती है उतने 0 लगा देना एक के बाद। जैसे देखो 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ पर लगा दो, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आई। अगर मान लो ये ऐसे होता, ऐसे, तो पहले क्या करोगे 1 3 4 5 पूरा लिखा ऊपर, अब इसके बाद देख रहे हैं 1 यहाँ लिख दो नीचे, इसके बाद देखो 3 डिजिट है, 3 0 यहाँ पर लगा दो, ये लो जी फ्रैक्शन बन जाता है। इस तरह से आप आराम से बना सकते हो। तो परसेंट से फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, फ्रैक्शन से परसेंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से किया जाता है। अब देखो बेटा ऐड, ठीक है भाई, ऐड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझो, अगर मान लो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/8, 3/8, अब मान लो इस तरह से है, तो आपको क्या करना है, 8 और 8 का एलसीएम तो 8 ही रहेगा, सेम लिख दो, सेम नंबर यहाँ लिखा, ऊपर के नंबर को प्लस कर दो, 4/8, अब कट रहा है तो काट दो, 4 × 4 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार और समझ लो, अगर मैंने कहा कि 1/13, 2/13, 5/13, 6/13, इसको ऐड करना हो, तो आपने देखा नीचे का नंबर सारा डिनोमिनेटर सेम है, ये तो लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत आसान होता है। 13 13 है, 13 नीचे लिख दो, ऊपर के नंबर को प्लस कर दो, 1 + 2 + 5 + 6, 6 5 11, 2 13 और 1 14/13। बात समझ में आ गई। ये तो ऐड करना था। ठीक है ना। लाइक फ्रैक्शन तो बहुत आसान होता है ऐड करना। अब अगर मान लो आपका आ जाए अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे मैंने कहा 3/7,
4/5। इसको आपको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? तो ध्यान रखना 7 और 5 का नीचे जो होता है नंबर डिनोमिनेटर, इसका आप पहले एलसीएम निकालोगे। 7 और 5 का एलसीएम होगा 35। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है? एलसीएम तो निकाल लिया, इसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसकी बारी है। ठीक है, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे कर लो कि 7 की टेबल में 35 कितने पे आता है, तो 7 5 जा 35। तो 7 5 जा 35, 5 आया आंसर। 5 को क्या करेंगे? इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, प्लस लगा दो। अब इसकी बारी आ गई। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। ठीक है, अब इसको जोड़ो जरा, 8 5 13, 2 3 और 1 4 अपॉन में 35। बात समझ में आ गई कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो कैसे हमें ऐड करना है। ठीक है, और अगर मान लो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होता है इस तरह से, ठीक है, मान लो ये नंबर होता तो कैसे ऐड करते? वही चीज़ है। पहले ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाओ। 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन में 3। बात समझ में आई? 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन में 3 हो गया, प्लस 5 6 जा 30, 30 और 1 31 अपॉन में 6 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। 3 और 6 का एलसीएम, नीचे से डिवाइड करो एलसीएम को, ऊपर से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 2 आ गया, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, 31 1 जा 31। ठीक है, 4 और 1 5, 3 और 1 4 6। ठीक है, अब कट रहा है तो इसको काट दो, 3 से कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, यानी कम 3 पंजे 15, 15/2। बात समझ में आ गई कि कैसे हमें ऐड करना है। मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड तो समझ में आ गया। अगर ऐड समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्ट भी वही है। 7/8 1/4। मान लो इसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, वही काम करना है। ऐड में और सब्ट्रैक्ट में एलसीएम लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 8 और 4 का एलसीएम 8 हो गया। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक है, अब 8 1 जा 8, 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगाओ। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 हो गया, 5/8 आ गया हमारा। बात समझ में आई? चलो एक मिक्स फ्रैक्शन वाला देखो आप। ठीक है, चलो ये दे दिया। अब इसको अगर मान लो सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे? इम्प्रॉपर दे रखा है, पहले इसको सिंपल बनाओ। 6 3 18, 18 और 1 19 अपॉन 6, 5 2 10 और 1 11/5। समझ में आ गया कैसे बनाइए? ठीक है ना। अब इनको जरा 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा, 6 5 जा 30। अब नीचे से डिवाइड करो एलसीएम को, ऊपर से मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, यानी कि 6 5 जा 35 आ गया। 5 को 19 से मल्टीप्लाई करना, 19 पंजे 95, 95 आएगा, माइनस लगाओ। 5 6 30, 6 आ गया, 11 6 66, यानी 66 आएगा। 15 में से इसको घटाओ जरा, जैसे 95 और 66 को घटा लो। 15 में से 6 गए 9, 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, 29 अपॉन में 30 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब बात आती है मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको समझो आप। 14/10, 2/5, 7/8। मान लो ये संख्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई का आपको करना है तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई में क्या है कि ऊपर नीचे संख्या कटती है एक टेबल से। ठीक है, ऊपर नीचे संख्या यदि कट रही है तो आप उसको काट दो, और अगर नहीं कट रही है तो क्या करना है? ऊपर से ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे के नंबर को। अब यहाँ देखो, चाहे आप ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, कैसे भी काटो, ऊपर और नीचे कटना चाहिए एक टेबल से दो रकम, एक टेबल से दो रकम, ये ध्यान रखना है। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं कटेगा। अब काटो जरा, 2 और 10 कट रहा है, काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब और कोई संख्या कट रही है, 14 और ये कट सकता है, तो काटो जरा, 2 से काट देते हैं। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब देखो, अब ये मत कर देना 7 और 7 ऊपर ऊपर इसको काट दो जी, नहीं ऐसे नहीं कटेगा। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं, ऊपर नीचे कटेगा। अब हमने देखा कोई सा नहीं कट रहा, तो 7 1 और 7 बचा, तो 7 7 जा 49। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 पंजे 25, चौका 100 आ गया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरह से दे दिया हो, ठीक है, ऐसे दे रखा हो, तो क्या करोगे? वही चीज़ है, पहले इसको सिंपल बना लो। 4 3 12 और 1 13/4 आ गया, और 8 पंजे 40 और 1 41/8 आ गया। अब हमने देखा क्या ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं कट रहा जी, तो क्या करेंगे? ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई और 8 चौक 32, जो आंसर आएगा ये हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से कि कैसे हमें करना है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। अब बात आती है कि भाई डिवाइड कैसे करें।
ठीक है। डिवाइड भी समझ लो, मैंने कहा 7/8 डिवाइडेड बाई 14/6, मान लो ये है। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, 7/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा देना, और ये जो इससे अगली संख्या इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल 14/6 है तो 6/14 कर देना है। बात समझ में आई। अब ये तो मल्टीप्लाई वाला ही सवाल बन गया। अब ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सीधा ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे की। अब देखो कट रहा है 7, ये कट गया, 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 3 और 8 नहीं कट सकता, तो 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ रही है। अगर मैं ये कहूँ, चलो ये दे दिया, अब इसको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, 7/16 लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल, 8/9 है, 9/8 कर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ कट रहा है क्या, ये कट रहा है आपस में ऊपर नीचे, कोई सा नहीं कट रहा, दिख रहा है ना आपको। तो क्या करेंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 6 48 4, 8 1 8 4 12, 128, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, आप इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।